वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हमने एक स्टेटमेंट क्या होता है देखा था, उसके ट्रूथ वैल्यूज और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था कनेक्टिव्स को। तो आज हमारा जो मेन लेक्चर शुरू होने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट देखना है जिसका नाम है ट्रूथ टेबल। अगर इसका शुद्ध हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं सच्चाई का टेबल, दैट इज ट्रूथ टेबल। वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उसका डेफिनेशन या शायद आप ही मुझे डेफिनेशन बताओ, इजंट इट? चलो चलते हैं, एक काम करते हैं। विल स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट। कंसीडर अ स्टेटमेंट P। इसे समझने से पहले हम आपका 10th स्टैंडर्ड का एक प्रॉब्लम देखते हैं प्रोबेबिलिटी में से। आप सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से हो, दोनों में प्रोबेबिलिटी होता है 10th में। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? रिजल्ट H, T। तो ये जो होते हैं ऑल पॉसिबल रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो उसी तरह से अगर एक स्टेटमेंट है तो उसके ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू क्या होंगे? या तो वो P होगा या तो उसका ट्रूथ वैल्यू F होगा। इसके अलावा कुछ और होगा क्या? नहीं। तो ये क्या बन गए स्टेटमेंट के? ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। अब हम दो स्टेटमेंट लेते हैं। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स P, Q। तो इसे समझाने के लिए फिर से 10th स्टैंडर्ड का सेकंड एग्जांपल। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, याद है आउटकम क्या लिखा था आपने? H, 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 T, T, H, T, T, isn't it? Head, 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 tail, tail, head, tail, tail। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा? या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, या तो पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स, और पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। तो ये मैंने क्या बनाया? मैंने एक टेबल बनाया है। क्या बनाया है? टेबल, जिसमें मैंने क्या लिखी है? ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू। तो ये जो है टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज फॉर टू स्टेटमेंट। ये है टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू फॉर अ स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली आगे क्या बनेगा? कंसिडर, या सही गेस किया आपने, 3 स्टेटमेंट्स P, Q, R। अब मैं तीसरा एग्जांपल वही दे सकता हूं। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, उसे कैसे लिखते थे आप? उसमें कुछ आपने याद किया होगा। अब मैं नहीं चाहता कि तुम याद करो। कैसा होता है ना बच्चों, हम मैथमेटिशियन जो है पैटर्न्स को ढूंढते हैं। ये सबको याद होता है टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, लेकिन क्या इसमें आपने इस लिखने में कोई पैटर्न देखा है? चेक कर लो, पॉज करके देख लो तुम्हें कोई पैटर्न नजर आता है क्या? आया? पॉज किया? अब चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें पैटर्न। एक स्टेटमेंट में कितने पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होते हैं? 2 के 4 होते हैं और 3 के 8 होते हैं। एनीवे 6 नहीं होते हैं, 2, 4, अदर स्टूडेंट से 6 में 8 होते हैं। अब इसमें जो है, इस टेबल में भी एक पैटर्न है। दो टोटल कितने वैल्यूज है? 4। कितने पॉसिबल वैल्यूज है? 4। 4 के आधे कितने होते हैं? 2। तो 2T, 2F। तो उसी तरह से 3 स्टेटमेंट में कितने पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होते हैं? 8। तो 8 के आधे कितने होते हैं? 4। तो पहले कॉलम में बताओ क्या आएगा?
बोलायचं, गप्पा मारायच्या. बोला काय येणार पहिल्या कॉलम मध्ये, किती टी आणि किती एफ? 4 टी, 1 2 3 4 and 4 एफ. Isn't it? अच्छा, इसमें टोटल 4 वैल्यूज थी. 2 टी पहले कॉलम में, 2 टी 2 एफ. अब 2 का आधा कितना होता है? 1. तो दूसरे कॉलम में 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ. तो उसी तरह से इसमें 4 थे ना, तो 4 का आधा कितना होता है? 2. तो 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ. और 2 का आधा कितना होता है? 1. 1 टी 1 एफ, यानी टीएफ. तो अब ये जो मैंने 3 टेबल बनाए, क्या बनाए? ये जो 3 टेबल थे, दोज वेर टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज. इजंट इट? अब आप कहोगे सर व्हाट इफ 4 स्टेटमेंट आएंगे? 4 स्टेटमेंट आएंगे तो 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और वो तुम्हें काम आएगा. तुम्हें नहीं, कॉमर्स वालों को नहीं, वो साइंस में होता है. एक्चुअली साइंस और कॉमर्स में मैक्सिमम आपको 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे. 3 से ज्यादा ट्रुथ टेबल के लिए 3 से ज्यादा स्टेटमेंट कभी नहीं दिए जाते. इट्स आउट ऑफ सिलेबस. तो ये जो हमने सारी चीजें बनाई, क्या बनाई? टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज. व्हाट वी कंस्ट्रक्टेड? टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज, और उसी को कहते हैं ट्रुथ टेबल. तो ये हो गया इस एक स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल, ये हो गया इन 2 स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल, और ये हो गया इन 3 स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल. करेक्ट.